वेलकम बैक बड़ी सत श्री अकाल। सब वधिया ते कमाल। जितने भी लोग अमेरिका आने का सपना और अमेरिका में यूएस सिटीजन बनने का सपना लेकर चलते हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। 15 अगस्त 2025 यूएससीआईएस ने एक नया पॉलिसी मेमोरेंडम निकाला है, जिसमें जितने भी लोग इमिग्रेंट्स नेचुरलाइजेशन प्रोसेस में अप्लाई करते हैं, उनका गुड मॉरल कैरेक्टर कैसे इवेल्युएट किया जाए, उसके लिए कुछ चेंजेस आ चुके हैं, जिसने और टफ बना दिया है अब आपको यूएस का सिटीजन बनने के लिए। आज फिर बात करते हैं। सो अगर आप अमेरिका आ रहे हो, आने वाले हो या आ चुके हो, गुड मॉरल कैरेक्टर, इसका ध्यान रखना। ये पॉलिसी मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसका सब्जेक्ट पढ़ो। रिस्टोरिंग अ रिगरस, होलिस्टिक एंड कॉम्प्रिहेंसिव गुड मॉरल कैरेक्टर इवेल्युएशन स्टैंडर्ड फॉर एलियंस अप्लाइंग फॉर नेचुरलाइजेशन। इसका दूसरा मतलब यह है कि अब जितने भी लोग नेचुरलाइजेशन के लिए अप्लाई करेंगे, उनको इस गुड मॉरल कैरेक्टर की इवेल्युएशन प्रोसेस से गुजरना होगा, जो इस पॉलिसी के अंदर दिए हैं, जो डिसाइड करेंगे कि क्या आप यूएस सिटीजन बनने लायक हो या नहीं। और अब इमिग्रेशन ऑफिसर्स को थोड़ी ज़्यादा पावर्स मिल चुकी हैं। इवन तो अगर आप क्वालिफाई भी हो रहे होगे, पर अगर उनको लगता है कि यार मज़ा नहीं आया, तो वो डिनाई कर सकते हैं। तो ये गुड मॉरल कैरेक्टर अब अमेरिका की धरती पर पैर रखने, मैं तो रखने से पहले ही इसको दिमाग में बिठा लें। अब मैं बताता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको एक गुड मॉरल कैरेक्टर इवेल्युएशन में काम आएंगी। यूएससीआईएस ने कुछ पॉजिटिव फैक्टर्स दिए हैं, जिनसे वो डिटरमाइन करेंगे कि क्या कोई इमिग्रेंट जो अप्लाई कर रहा है नेचुरलाइजेशन प्रोसेस के लिए, क्या उसका गुड मॉरल कैरेक्टर है या नहीं। पहला पॉइंट, सस्टेन्ड कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट एंड कॉन्ट्रीब्यूशंस इन द यूनाइटेड स्टेट्स। इसका सीधा मतलब पता क्या है, आसान भाषा में, क्या आपने अमेरिका में आके कुछ कॉन्ट्रीब्यूट किया है या गंद डाला है। तो ये सिंपल भाषा में मैं बता रहा हूँ। अब कॉन्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, अब आपने यहाँ पर आके दादागिरियाँ की हैं, नशे किए हैं, लोगों को बिगाड़ा है, या फिर लोगों की लाइफ सुधारी है। अमेरिका में बिगाड़ने वाले बहुत हैं, सुधारने वाले कम हैं। तो ये पॉइंट उसी चीज़ को एम्फसाइज करता है कि क्या आपने अमेरिका में आकर अमेरिकन कम्युनिटीज़ को, यहाँ की सोसाइटी को बेटर किया, क्या किसी की लाइफ बेटर की, या फिर आपने उल्टा बिगाड़ा लोगों को। अब बिगाड़ा कैसे हैं, यहाँ पे अमेरिका में हर टाइप का नशा भी मिलता है और हर टाइप की एजुकेशन भी मिलती है। अब आपको डिसाइड करना है कि आप किस तरफ गए थे। अगर तो आप नशों वाली तरफ गए हो, तो आप गुड मॉरल कैरेक्टर में नहीं आते भाई। आप चाहे ज़िंदगी में बड़े से बड़ा नशा कर लो, ये वो सारे पॉइंट है कि सोसाइटी को बेटर कैसे कर सकते हो आप। बिगाड़ना नहीं है, बिगाड़ने के लिए कुछ नहीं करना होता, वो अपने आप बिगड़ जाओगे। बेटर करने के लिए एफर्ट लगता है। अमेरिका सभी रिलीजन्स की बहुत रिस्पेक्ट करता है। मैं जब यहाँ पर घूमता हूँ ना, मेरे को काफ़ी ज़्यादा चर्चेज देखने को मिलती हैं, जो चर्च होती हैं, जहाँ पर लोग जाते हैं, जाकर कम्युनिटी को सर्व करते हैं। बाकी भी जितने रिलीजन्स हैं, अब चाहे आप गुरुद्वारा हो, टेम्पल हो, वो भी मैं देखने को मिलता हूँ। तो ये पूरा पॉइंट उन चीज़ों पर एम्फसाइज करता है कि क्या आपने अपनी कम्युनिटी को, यहाँ पर जो अमेरिका के लोग हैं, उनको सर्व करने की कोशिश की, एक अच्छी राह दिखाने की कोशिश की या नहीं। क्योंकि नाइट क्लबों में, स्ट्रिप क्लबों में जाने, आप देखना भीड़ लगी होती है वहाँ पे, लेकिन चर्च में, गुरुद्वारों में, टेम्पल में कम लोग मिलेंगे। ये पूरा पॉइंट, ये बहुत सही चीज़ लिखी है। मैंने तो बोलता हूँ 100% लोग सुधर जाएंगे अगर ये चीज़ फॉलो कर लें। अगला पॉइंट है फैमिली केयर गिविंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड टाइज इन द यूनाइटेड स्टेट्स। बेसिकली आपकी अमेरिका में फैमिली है, आपकी शादी हुई, बच्चे हुए हैं। अब आप उनका टेक केयर कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। क्या आप चाइल्ड सपोर्ट ले रहे हो, या फिर आपने जो है हाथ खड़े कर दिए कि भाई ना, मेरे से नहीं होता, डाइवोर्स करो, मेरे को नहीं फ़र्क। ये सब वही है, गुड मॉरल कैरेक्टर की बात हो रही है। ऐसे इवेल्यूएट करेंगे आपका गुड मॉरल कैरेक्टर अब अमेरिका में। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखें। बेसिकली ना, ये सारे पॉइंट्स मैं देख रहा हूँ कि दुनिया बिखरे ना, जुड़ कर रहे। फैमिली को डिवाइड ना होने दें, फैमिली जो है बनी रहे और सब खुश रहे। ये सारे वो पॉइंट्स हैं। तो बहुत अच्छी चीज़ लिखी है, जिसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला जो फैक्टर है कि भाई आप एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो या नहीं। और टाइज इन द यूनाइटेड स्टेट्स, आपके क्या टाइज हैं, क्या आपके बच्चे यहाँ पर हैं, आप जो भी आप बिजनेस कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपका घर यहाँ पर है, तो आपका टाई कुछ ना कुछ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में होना चाहिए। तभी आप नेचुरलाइजेशन प्रोसेस के लिए एक पॉजिटिव फैक्टर माने जाओ। अगला पॉइंट बोलता है एजुकेशनल अटेनमेंट। बहुत सही पॉइंट है। इसमें क्या आपके पास कोई बैचलर्स डिग्री है, मास्टर्स डिग्री है,
अमेरिका में। और आप देखना आने वाले वक्त में मुझे पूरा लगता है कि जितने भी लोग यहाँ पर आकर पढ़ाई करते हैं, अगर उनका डिग्री है तो एक ग्रीन कार्ड का पाथवे, इवन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा है, अब वो कब सच होगा वो बात की बात है, लेकिन ऐसा दिखता हुआ लग रहा है कि मतलब ये आपकी पढ़ाई अगर आपने यहाँ पर की तो वो व्यर्थ नहीं जाएगी। तो अगर आप अमेरिका में हो, एडमिशन ले लें, आप अपना जो लेवल है एजुकेशन का वो बढ़ाएं। देखो भाई, पढ़ाई से आदमी सीखता ही है, नुकसान तो कुछ नहीं होता। पर ये एक पॉइंट इन्होंने ऐड किया है, एजुकेशनल अटेनमेंट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर, जो कि मैं बोलूँगा रोल प्ले करेगा आपको यूएस सिटीजनशिप की तरफ ले जाने में। अगला है स्टेबल एंड लॉफुल एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री एंड अचीवमेंट। अभी ये स्टेबल का वर्ड क्यों यूज़ किया? ऐसा नहीं कि आपने 6 महीने काम किया, अगले 6 महीने जॉब ही नहीं है, आप गवर्नमेंट पे डिपेंड हो रहे हो, ये नहीं होना चाहिए। स्टेबल आपकी इनकम होनी चाहिए। आपकी जो जॉब है कितने सालों से, वो कहते हैं ना कि 3 साल 4 साल 5 साल, एक प्रॉपर हिस्ट्री होना चाहिए आपके पास, तभी जाके आपके पास पॉजिटिव फैक्टर होगा कि हाँ भाई मैं यूएस सिटीजन बनने लायक हूँ। क्योंकि अमेरिका में ब्रोक बहुत जल्दी हो जाता है अगर इंसान काम ना करे। ये सही बात है। मैं यहाँ पे जो होमलेस लोगों की हालत देखता हूँ, ऐसा नहीं है कि अमेरिका में काम नहीं है, वो काम नहीं करना चाहते। तो इन्होंने वही कहा है कि स्टेबल एंड लॉफुल एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री। लॉफुल एम्प्लॉयमेंट मतलब कि आपके पास, आपने इलीगली तो नहीं काम किया, लीगल किया ना, टैक्स भरा आपने, प्रॉपर जो आपकी ऑब्लिगेशन है, जो आपकी ड्यूटी है वो आपने फॉलो की। उसके बाद अगला पॉइंट, लेंथ ऑफ लॉफुल रेजिडेंस इन द यूनाइटेड स्टेट्स। तो आपकी क्या लॉफुल, कितने टाइम से आप लॉफुली अमेरिका में रहे हो, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। मतलब काफ़ी लोग इलीगल हो जाते हैं। अब इलीगल मतलब कि आए और रुक गए, आपके पास कुछ भी नहीं है, तो अब वो भी एक फैक्टर यहाँ पर प्ले करेगा। आपके पास कोई ना कोई लीगल ऑथराइजेशन होनी चाहिए गवर्नमेंट के साथ कि भाई आप अमेरिका में क्यों रुके हो, कितने सालों से अमेरिका में हो, क्या रीज़न है। अगला पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं अपनी हर वीडियो में इस चीज़ को कवर करता हूँ, इमिग्रेंट्स टैक्स फ्रॉड नहीं करना भाई। समझ गए? ये वही पॉइंट है, कहता है कंप्लायंस विद टैक्स ऑब्लिगेशंस एंड फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द यूनाइटेड स्टेट्स। अब ये फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि आपने लोन लिया, पे नहीं किया, आपने कॉलेज की फीस पे नहीं की, ये सब फैक्टर्स अब इन्वॉल्व होंगे। टैक्स तो भाई बिल्कुल भी चुराने की कोशिश मत करना। आपको लगता हो ना कि बड़े बड़े बिजनेसमैन करते हैं। बिजनेसमैन प्रॉपर चार्टर्ड अकाउंटेंट लेके टैक्स कोड पढ़ के लीगली करते हैं। ऐसे नहीं, चुराता कोई नहीं है अमेरिका में, टैक्स कोई नहीं चुराता। जो बड़े बिजनेसमैन आप देखते होंगे कि हाँ यार ये तो ऐसे कर रहा है, वो सब टैक्स कोड के अंदर लीगली जो टैक्स कोड अलाउ करता है वो सब फॉलो करके किया जाता है। आप अगर जॉब कर रहे हो और बोल रहे कि मैंने भरना ही नहीं है, तो सोचना भी मत। टैक्स प्रॉपर फाइल करें और कभी भी मिस ना करें, हर साल कंटिन्यूस रखें। या आपकी हिस्ट्री बन रही है, यूएस सिटीजन बनना है तो, अगर तो डिपोर्ट होना है तो कुछ भी मत करो, फिर तो आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। अब हम चलते हैं जिसमें यूएससीआईएस आप पर परमानेंट बार लगा देगा कि भाई ये बंदा गुड मॉरल कैरेक्टर पोजेस नहीं करता। वो पॉइंट्स क्या हैं, इनका ध्यान रखें। इसमें सबसे ज़्यादा लोग फंसेंगे और डिनाई होंगे केस। एग्जाम्पल, अगर आपने कोई मर्डर किया है, एग्रेवेटेड फेलिनी, क्राइम्स ऑफ वायलेंस, परसिक्यूशन, जेनोसाइड, टॉर्चर और सीवियर वायलेशंस ऑफ रिलीजियस फ्रीडम, ये सब पढ़ लेना भाई, मैं आपको इसलिए पॉलिसी बता रहा हूँ। अब बात करते हैं जिसपे यूएससीआईएस आप पर कंडीशनल बार लगा देगा टू गुड मॉरल कैरेक्टर। अगर आप कंट्रोल्ड सब्सटेंसेस की वायलेशन करते हो, मतलब ड्रग्स ले रहे हो, फूक रहे हो, मतलब कुछ है, नशे में पड़े हुए हैं लोग यहाँ पर, अगर ऐसे सब चीज़ों में फंस गए, अगर आप 2 से ज़्यादा कन्विक्शन ले लेते हो, ड्राइविंग अंडर द इन्फ्लुएंस, वो होता है ना, कभी कोई रहे हो दारू पी के आज तेरा भरा गाड़ी चलाएगा, मत करना भाई, दारू पी के कार मत चलाना। यहाँ पर ज़्यादा ट्रैफिक वायलेशन मत ले लेना। बार बार एक ही चीज़ को आप दोहराओगे तो यूएस सिटीजनशिप लेते वक्त बहुत दिक्कत आएगी। कभी भी अपने आप को सिटीजन नहीं कहलाना कि अगर आप नहीं हो तो आप बोलो कि हाँ भाई मैं एक अमेरिका का यूएस सिटीजन हूँ। नहीं, अनलॉफुल वोटिंग नहीं करनी। अगर आप वोट नहीं कर सकते, पहली बात है वोटिंग करने के लिए आप सिटीजन होने चाहिए, अगर आप नहीं हो आप नहीं कर सकते। अनलॉफुल वोटर रजिस्ट्रेशन नहीं करनी, ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है। कुछ भी ऐसा काम नहीं करना जो कि फ्रॉड दिखे कि हाँ भाई आप हो यहाँ पर खाली एक टूरिस्ट वीज़ा पर आए हो, फॉर एग्जांपल आप बोले कि मैं यूएस सिटीजन हूँ, ये होता है फ्रॉड।
और अमेरिका में फ्रॉड कर एक बार बंदा फंस गया, वो फिर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके अगला पॉइंट आता है रिहैबिलिटेशन एंड रिफॉर्मेशन। मतलब अगर इंसान से कुछ गलतियां हुई हैं तो क्या उस गलती को उन्होंने सुधारा? आपसे अगर कोई गलती हुई, फॉर एग्जाम्पल आपने टैक्स नहीं भरा है, क्या आपने वो टैक्स की भरपाई की जो ओवरड्यू टैक्स आप पर चल रहा है? फॉर एग्जाम्पल आपने चाइल्ड सपोर्ट पेमेंट्स ओवरड्यू हैं, आपने वो भरी? तो रेक्टिफाइंग करना जो आपकी गलतियां हैं उसके प्रूफ्स रखना, और वो सब चीजें आपको जो है दिखानी पड़ेंगी। मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ आपको। मेरे को एक गोरा मिला यहाँ पर, उसने करीब बोला कि मैं ना 17-18 की एज में था, तब उसने कार दारू पी के चला दी, और उसने गलती मानी कि यार ठीक है, उसने बोल दिया ऑफिसर को, ऑफिसर ने पकड़ा, उसने बोला अच्छा कितनी पी है? बोलता सर मुझे नहीं मालूम कितनी पी। तो बोला कोई नहीं, हम टेस्ट कर लेते हैं। तो उनके यहाँ सब कुछ होता है, वो टेस्ट किया उन्होंने कहा ठीक है, उसको अरेस्ट कर लिया, डिटेन कर लिया। उसके बाद वो गया कोर्ट में, उसने कहा कि मुझे फाइन लगा करीब $4-5 हज़ार का, प्लस 40 आवर्स कम्युनिटी सर्विस, प्लस 6 मंथ प्रोबेशन। 6 मंथ प्रोबेशन का मतलब क्या है कि अब आप 6 महीना कुछ ऐसा कांड नहीं कर सकते दारू पी के जो आपने किया है। तो ये सारी जो चीजें कोर्ट ने आपको बोली, क्या उसको आपने फॉलो किया? कोई चीज आपको यहाँ पर आपसे गलती हुई, कोई बात नहीं, क्या आपने उस गलती को ठीक करने के लिए जो चीजें बोली गई वो फॉलो किया कि नहीं किया? बस यही है। बाकी ध्यान रखें, ऐसा नहीं है कि यूएस सिटीजनशिप किसी को भी नहीं मिलेगी, नहीं। जो लोग फॉलो करेंगे, हार्ड बिल्कुल है, थोड़ा सा टफ और हो गया है। बाकी आप भी सेफ रहें और बाकी को भी सेफ रखें। यही सारा मॉरल ऑफ द स्टोरी है कि अमेरिका की जनता को बिगाड़ना नहीं है, सुधारना है। ये पॉलिसी इसलिए निकाली गई है। अब मिलता हूं आपको ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। चक ऑफ फटे।